हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रंजीत कौर है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर, रेकी हीलर, डाइस रीडर और काउंसलर हूँ और ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ। तो मैं ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आज आपको एक रीडिंग देने आई हूँ। देख लेते हैं जो भी इस जर्नी में है उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स उनको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, आज उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जो भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, जो भी अभी अपने डीएम से दूर है या जो भी डीएम अपने डीएफ से दूर है, आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप उन्हें। देख लेते हैं पहली गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। पहली गाइडेंस आप लोगों के लिए यही आ रही है कि आप तेज़ी से इस जर्नी की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यूनिवर्स इसमें आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसमें हर एक दिन निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको बिना डरे हुए आगे बढ़ना है। डीएफ अपनी पावर में आ रही हैं। जो डीएम अभी रन कर गए हैं, डीएफ अब अपने ऊपर पूरे अच्छी तरह से वर्क कर रही हैं। उन्होंने पूरा फोकस अपने पे बना लिया है। अब उनका पूरा फोकस सिर्फ खुद पे है। अब वो डीएम को चेस नहीं कर रही हैं, अब वो डीएम के पीछे नहीं भाग रही हैं। डीएम उनसे रन कर रही हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी उनको पता है कि मुझे अभी खुद पे काम करना है, खुद पे एफ़र्ट लेने हैं, तभी मैं इस जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी। क्योंकि यूनिवर्स ने उनको इतनी सारी चीज़ें समझाई हैं इस जर्नी के बारे में। काफ़ी सारी नेगेटिविटी अभी भी आप लोग फेस कर रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको उससे भी बाहर निकालेंगे। नई डायमेंशंस में जाने का आपको मौका मिल रहा है। जहाँ डीएफ होती है वहाँ डीएम आई जाती हैं, तो डीएम भी बिल्कुल अपनी पावर में है। ठीक है, आपसे भाग रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं है उनका। शायद वो भी अपने थर्ड पार्टी में बिज़ी हैं, या जो भी कोई थर्ड पार्टी उनके रिलेशन में हो, या उनकी फैमिली हो, या उनके कोई वाइफ हो, या उनका कोई भी हो, जो भी थर्ड पार्टी है, आप अपने आप से रेजोनेट कर लेना। तो वो भी अपनी पावर में है, वो भी अभी आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन डीएफ अपनी पूरी पावर में है। डीएफ अभी आगे की ओर बढ़ रही हैं और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बस हार्ट ब्रेक हुआ है। यस, डीएम ने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक किया है। आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़कर गए हैं जहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये इस जर्नी का एक पार्ट है। इसको आपको समझना होगा। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जर्नी में जब तक आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे, आपका कोई धोखा नहीं मिलेगा, या आप किसी ऐसे लोगों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझ पाओगे। एक डीएफ को अपनी वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। स्ट्रेंथ, यस, डीएफ अपनी स्ट्रेंथ में आ रही हैं पूरी तरह से। वो अपने ऊपर इनर वर्क कर रही हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। वो अपने ऊपर पूरी तरह से काम कर रही हैं, और उनको जो भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना अभी करना पड़ रहा है, उसमें वो डट कर खड़ी हैं। अपने ऊपर इनर वर्क कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, अपने हीलिंग्स पर ध्यान दे रही हैं, और जो भी अभी आप लोग फेस कर रहे हैं उन चीज़ों में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही हैं। डीएफ आज अपनी पूरी पावर में दिख रही है मुझे यहाँ पर, और उन्होंने अपना एक स्टैंड ले लिया है कि अब मुझे सिर्फ खुद पे काम करना है। मुझे डीएम की तरफ नहीं भागना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। और इसमें डिवाइन, आपके स्पिरिट्स गाइड्स और संपूर्ण प्रकृति आपका इसमें समर्थन कर रही है, और जिसकी वजह से आप ये सारा कुछ करने में सक्षम हो पा रहे हैं। डिवाइन आपको पूरी तरह से बैलेंस करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके फाइनेंस की बात हो, या आपके
जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं उसकी बात हो, उसमें वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बैलेंस कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और डिवाइन का पूरा फोकस आपकी तरफ लगा हुआ है। आप ये मत समझिए कि आप इस जर्नी में अकेले हैं। आप इस जर्नी में बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। डिवाइन 24 घंटे आपके साथ है। आपको अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, आप डिवाइन से बोल सकते हैं। आप अपने इंट्यूशन के थ्रू उन चीज़ों को समझ सकते हैं, या आप जब भी मेडिटेशन करने बैठें उस समय अपने सवाल डिवाइन से कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी डीएफ ऐसी सिचुएशन में स्टक है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसको आगे कहाँ बढ़ना चाहिए, तो उसको डिवाइन की हेल्प लेनी चाहिए। उसको अपने सपनों के थ्रू डिवाइन से पूछना चाहिए, या उसको किन्हीं ऐसे साइंस के थ्रू जो जिनको वो समझ पा रही हैं, नेचर के थ्रू, प्रकृति के थ्रू, पेड़ पौधों के थ्रू, या किसी भी ऐसे साइन के थ्रू जिनको जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे इनके ये साइन समझ में आ रहे हैं और मुझे यही गाइडेंस चाहिए और इसी तरह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आप वही गाइडेंस लीजिए, आप वही डिवाइन से बोलिए और डिवाइन आपके उसी वे में आपकी हेल्प करेंगे और आपको आंसर ज़रूर देंगे आपकी बात का। बस आपको रुकना नहीं है, डरना नहीं है। जस्टिस आपके साथ ज़रूर होगा। जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, डीएम जो आपको छोड़ के गए हैं, या उन्होंने जिस भी सिचुएशन में आपका हाथ छोड़ा है, उसमें जस्टिस आपको मिलेगा। डीएम मुझे लग रहा है आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के गए हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन को बैलेंस कैसे करें, ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया है, ये सारी सिचुएशन मैं एकदम से कैसे फेस करूं। तो डिवाइन इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। इसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, न्याय आपके फेवर में होगा। या डीएम या डीएफ जिसके साथ भी कुछ भी गलत हुआ है, उनको जस्टिस दोनों तरफ ही जस्टिस मिलेगा। अगर पास्ट में आपने अपने डीएम के साथ कोई गलत सलूक किया है तो उसका कर्मा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो न्याय, डिवाइन जो न्याय है वो दोनों तरफा न्याय करते हैं, एक भी तरफा न्याय नहीं करेंगे। यदि आपने अपने डीएम को कभी भी पास्ट में कुछ गलत सलूक किया है, या उनके साथ गलत बिहेव किया है, या उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, या उनको नहीं समझा है, और उसके बाद डिवाइन ने डीएम ने आपको छोड़ा है, तो आपको उसका कर्मा इस जर्नी में फेस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कर्मा बैगेजेस को क्लीन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय 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 का पहिया घूम रहा है। समय दोनों के फेवर में चल रहा है। डिवाइन दोनों की हेल्प कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने पे काम करना है, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना अधिक सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ें जहाँ से भी आपको कोई नॉलेज मिलती है, आपको वो चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए, आपको उस काम में ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। डिवाइन आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और समय भी आपका पूरा सपोर्ट कर रहा है इस जर्नी में। बस आपको आगे बढ़ना है और जो भी नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं उनको आपको सीखने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, यदि आपको कोई भी नंबर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी वर्ड दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी आपको अपने डीएम के नाम की सिंक्रोनोसिटीज़ हो रही हैं, तो वो चीज़ें आपको हिंट देने के लिए आई हैं कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर वो आपको नहीं समझ में आता है तो उसके लिए आप डिवाइन की हेल्प ले सकते हैं। आप डिवाइन से पूछ सकते हैं कि ये हिंट मुझे किस चीज़ का दिया जा रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें, और डिवाइन इसमें आपकी मदद ज़रूर करेंगे। कई डीएफ मुझे दिख रही हैं अपने फाइनेंशियल उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। फाइनेंशियली उनका स्टेटस जो है मुझे अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। यदि अभी तक आपका फाइनेंशियल या आपकी जॉब नहीं थी, या आपकी जॉब छूट गई थी, या किसी भी तरह से आपको फाइनेंशियल लॉस हुए थे, तो यूनिवर्स उसमें आपको स्टेबिलिटी देने जा रहे हैं। कोई ना कोई नया ऑफ़र आपके पास बहुत जल्दी आ सकता है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत जल्दी आ सकती है। आपके काम से रिलेटेड जो भी अभी आप काम करना चाहते हैं, या जो भी अभी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपको ये काम करना चाहिए। हो सकता है कि अभी आप जो काम कर रहे हैं वो शायद आपके लिए ना हो सकता है कि जो काम अभी आप कर रहे हैं वो आप पहले से बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिले, उसमें आपकी प्रमोशन हो, उसमें आपका इंक्रीमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो डिवाइन इसमें आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डिवाइन इंटरवेंशन, जो भी कोई
इस जर्नी में अभी स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होने वाली है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको उसको हल्के में नहीं लेने की ज़रूरत है। यदि आप डिवाइन की गाइडेंस को हल्के में लेते हैं और बार बार अपने डीएम को इग्नोर करते हैं कि ये मेरा डीएम नहीं है, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा डीएम है भी है, तो इसमें आपको डिवाइन की हेल्प लेनी चाहिए। डिवाइन से बार बार पूछना चाहिए कि क्या यही मेरा डीएम है। उसके बाद ही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि कई कुछ सिचुएशंस में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है। कोई ना कोई एक ऐसा डिवाइन की तरफ से आपको झटका दिया जाएगा, हो सकता है जिससे आप पूरी तरह से समझ भी ना पाएँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन ये आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग मुझे दिख रहे हैं कि इस जर्नी में को बिल्कुल भी सीरियस में नहीं ले रहे हैं और सोच रहे हैं। कई कई लोग इस जर्नी को छोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, जो लोग काफ़ी सालों से इस जर्नी में हैं। तो प्लीज़ मैं उनसे यही कहूँगी, आप लोग इस जर्नी को छोड़ने के बारे में मत सोचना। बहुत ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। डिवाइन की गाइडेंस को मानने की ज़रूरत है। यदि आपने अब तक धैर्य बनाए रखा है, तो अब तक आपको पेशेंस और भी ज़्यादा बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। डीएम आपके ही हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। आज नहीं तो कल वो आपके पास आ ही जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको धैर्य बना के रखना है, आपको इमोशनली स्टेबल होना है। यदि अभी आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, बार बार आपको डीएम की याद आ रही है, या बार बार आपको लग रहा है हमें उसे कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, बात करनी चाहिए, तो अभी आपको वहाँ पर थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। डीएम भी आपके बारे में सोच रहे हैं। कई केसेस में डीएम अपनी डीएफ के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि रियूनियन हो, वो भी चाहते हैं कि मैं एक स्टेबल लाइफ जीऊँ, वो भी चाहते हैं कि मैं अपने डीएफ के साथ जल्दी से मिलूँ, वो भी चाहते हैं कि जो भी हमारे बीच में हो है उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और मैं बिल्कुल एक स्टेबल हैप्पी लाइफ, प्यार भरी लाइफ जीऊँ। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों में डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अभी चल रहे हैं इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन आपकी इसमें मदद करते रहेंगे। हो सकता है कई डीएफ की लाइफ में कई सारी ऑब्स्टिकल आने वाली हों, और कई डीएफ की लाइफ में कई बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हों। तो ये जो अभी इनिशियल जर्नी में है, उनकी लाइफ में तो बहुत सारी अभी तकलीफ़ें आएंगी, और जो जर्नी के मिड में हैं या जर्नी के एंड में जा चुकी हैं, उन लोगों के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। उन लोगों के लिए डीएम का प्यार, डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी आने वाली हैं। और जो भी अभी इनिशियल जर्नी में है, उनके लिए मैं यही कहूँगी, आपको फेथ रखना है, धैर्य बनाए रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। इस जर्नी में आपको स्टक नहीं होना है। यदि कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं, तो आप उसमें डिवाइन की हेल्प मांग सकते हैं। आप अपने डिवाइन से, आप अपने ईस्ट से, या जिनको भी आप ज़्यादा पूछते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उनको आप इस जर्नी के बारे में पूछिए कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कई डीएफ इस जर्नी से बहुत ज़्यादा घबरा चुकी हैं, डर चुकी हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा है। हर दिन उनका निकालना ऐसे हो रहा है कि जैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इस टाइम को निकालूं, इस फेज़ को निकालूं। लेकिन मैं उन डीएफ से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए, डिवाइन की गाइडेंस फॉलो करते चलिए। मान सकती हूँ ये समय बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसको पार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने पेशेंस बनाए रखा और आप धीरे धीरे इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे, हर एक दिन आप डिवाइन को सरेंडर करते चलते रहे, तो आपके लिए ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बस आज के लिए यही रीडिंग है आप सबके लिए। आई होप इसमें आपको गाइडेंस मिले, और जो भी डीएफ स्टक है या जो भी डीएम है, उनको गाइडेंस मिले इस रीडिंग से। तो आज के लिए ये यहीं तक ही गाइडेंस थी डिवाइन की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।